दोस्तों, सिंध हाउस ने किस तरह से पीटीआई की विकेटें गिरा दी, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही आज के व्लॉग के अंदर। लेकिन इससे पहले आपको पाकिस्तान के तीन बहुत ही बाइज्जत रहनुमाओं, सियासी रहनुमाओं के कुछ अकवाल मैं आपको सुनाना जरूर चाहूंगा। जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम। 1973 के आइन के मुताबिक वोट को इज्जत दो, ये जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब के अकवाल, जिनको यकीनन जो है वो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो जानता भी है, और कुछ कुछ उसको समझना भी शुरू हो गया है, और बहुत सारे लोग इसको पहले ही समझते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में एक हिजान की कैफियत इस वक्त तारी है। सिंध हाउस ने जो अपना रात का मार्का किया है, उसके बाद इस वक्त पीटीआई की, आप समझिए कि बहुत मुश्किल के अंदर पीटीआई आ गई है। और इस वक्त जो है वो, अगर एक कोई मिरेकल ना हो तो पीटीआई को जाने से शायद कोई रोक ना पाएगा। और उसकी वजह जो है वो यही नजर आती है। आप अगर देखें कि अगर पीटीआई के अपने ही मुनहरिफ अरकान जो कि बाज़ाब्ता तौर पे सामने आ गए हैं, वो 12 हैं। दूसरी जानिब एमक्यूएम वजीर आजम को इस्तीफा देने का भी जो है वो मशवरा दे रही है। काफ लीग इससे पहले क्या क्या कुछ कह चुकी है, आपको इससे बहुत बेहतर पता है। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि शायद काफ लीग वाला वो डोर जो है वो बंद हो गया है, जो काफ लीग इससे पहले चाह रही थी कि हमें वजारत आला पंजाब की मिल जाए, और फिर हम जो है वो इस वजारत आला पंजाब के मिलने के बाद जो है इमरान खान की हुकूमत को बचाएं। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेडलॉक शायद क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से कोई बेहतर रास्ता नहीं निकल पाया। और आपने देखा होगा कि फिर कैसे चीजें ब्लो की हैं। जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो चौधरी साहब भी बोले हैं, इंटरव्यूज भी उन्होंने दिए हैं, जाके मुन्ना सिलाई भी लंदन जाके बैठ गए हैं। उधर से एमक्यूएम भी देखिए कि क्या उन्होंने संभालना तो क्या था। एमक्यूएम की जानिब से जो है वो वजीर आजम के इस्तीफे तक की बातें होनी शुरू हो गई हैं, ताकि इस माहौल को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। हालांकि वो इंतखाबी लोग या वो लोग जो आपके साथ किसी न किसी तरीके से किसी अहदो पैमा पे ऊपर जुड़े हुए हों, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। बहरहाल इसके अलावा इमरान खान साहब से तवक्को भी यही रखी जाती है। तो बहरहाल अब सब लोगों से यही तवक्को जाती है कि बस हम कुछ ना कुछ उसूलों और ज़ाब्तों के ऊपर रहना चाहिए। अभी कल ही की बात है, अभी हम ये इस्लामाबाद की फिजाओं में नवाज शरीफ के इस्तीफे की या नवाज शरीफ से जो है वो घर जाने की बातें सुन रहे थे। उससे थोड़ी देर पहले की बात है कि हम लोग पीपल्स पार्टी के हवाले से भी यही बातें सुन रहे थे। दो ऐसी हुकूमतें गुजरी हैं इमरान खान की हुकूमत से पहले के, जिनके वजीर आजम जो है वो अपने अपने घर पहुंच गए। यानी एक एक पार्टी ने जो है वो अपने एक नहीं बल्कि दो दो वजीर आजम की सीटों के ऊपर उनको एंजॉय कराया। लेकिन आज जो है वो इमरान खान की बारी, जो है इमरान खान की बारी के ऊपर भी अब मेरा ख्याल में जो अभी एमक्यूएम जो मशवरा दे रही है इस्तीफा दे के, वो इसी तरह का दे रही है कि किसी और बंदे को जो है वो पीटीआई की तरफ से हुकूमत की तरफ लेके जाया जाए, जो सब लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो। दूसरी जानब ये भी पता लग रहा है कि गवर्नर साहब, गवर्नर सिंध जो है वो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तरीन साहब को, लेकिन तरीन साहब किसी के हाथ में नहीं आ रहे हैं। यानी पीटीआई के जो कोर लोग हैं वो तरीन साहब को किसी तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अरकान 12 से ज्यादा सिंध हाउस में बैठे हैं, जो सामने भी आ गए हैं, जिन्होंने अपने अपने इंटरव्यूज भी दे दिए हैं और लोगों तक ये बात भी पहुंचा दी है, तो उनके बाद जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जो तरीन साहब अपने जहाज में बैठा के उनको लेके आए थे, तो शायद जो है इनके स्ट्रिंग्स वहां पे हिलते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कहानी इससे बहुत आगे निकल चुकी है। ये जो टीवी के कैमरे हैं, ये जो रेडियो की आवाज है, और ये जो सोशल मीडिया है जो कैद कर लेता है आपकी बातों को, ये बातें जो है वो कहीं पे छुपती नहीं है, कहीं पे रहती नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब दोस्तों, राजा रियाज साहब फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले, मैंने खुद ही उनका एक इंटरव्यू किया था इमरान खान साहब के टिकट के ऊपर, जब पीटीआई के टिकट पे वो यहाँ पे लड़े। आपको अमूमन पता होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, और बहुत ही बुरी तरह से वो यहाँ से हारे भी थे। राना अफजल साहब ने उनको हराया था। और उसके बाद जो है वो पीटीआई के अंदर वो शामिल हो गए। पीटीआई के अंदर जब शामिल हो गए तो मैंने उनको इंटरव्यू किया, तो उन्होंने मुझे बताया एक जलसे में खड़े हो गए कि देखें इमरान खान की मोहब्बत जो है वो कैसी है। इमरान खान वजीर आजम बनने जा रहे हैं, लोग उनसे ये कर रहे हैं, और उनकी मरहूने मिन्नत, या शायद ये वर्ड तो नहीं था, लेकिन बताना यही चाह रहे थे कि उनके पीछे इतना वोट है कि जो सारी ऑपोजिशन पार्टी को रोन के गुजर जाएगा। यानी इसके अंदर 1% भी कोई शक नहीं है कि राजा रियाज साहब और इनकी तरह के बहुत सारे ऐसे रहनुमा जो है, जिनकी जिनको ये सीट मिली है, वो इमरान खान के तवस्सुत से मिली है, बल्ले के तवस्सुत से मिली है, पीटीआई के तवस्सुत से मिली है। इसी तरह से नवाब शेर बशीर साहब, उनके हालात भी जो है वो इससे कमोबेश ज्यादा नहीं थे, इसी तरह के थे, और भी बहुत सारे मेंबरान होंगे। लेकिन बहरहाल ये एक हमारी हुकूमत और हमारे मुल्क की जो सियासत है उसका ये खासा है। इससे पहले नून लीग के साथ भी इसी तरह से ही जो है वो किया गया।
यानी उस वक्त पीटीआई को भी ये आने वाले लोग जो है वो बड़े अच्छे लग रहे होंगे। लेकिन बहरहाल इसको हम इस तनाजुर में थोड़ा सा डिफरेंट देख सकते हैं कि पीटीआई ने शायद इससे पहले जो है वो कोई अदम एतमाद की तहरीक और ये सारी चीज़ों की काविश जो है वो नहीं की। लेकिन इससे पहले इस तरह का डांग सोटा जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बहुत चलता रहा है, और उनके अरकान कभी इधर आते और दूसरी साइड पे जाते हुए आप लोगों ने यकीनन बहुत देर से जो है वो देखे हुए होंगे। काफ लीग खास करके उसका जो है वो एक बड़ा मेजर रोल जो है वो प्ले किया मुशर्रफ साहब के टाइम के अंदर, कि जब नून लीग के पीपल्स पार्टी के लोग टूट टूट के काफ लीग बनी और फिर इस पार्टी ने जो है वो पंजाब के ऊपर हुकूमत की और परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की। तो उस वक्त जाहिर बात है यही जो रहनुमा थे इनका ख्याल कुछ और था। ज़मीर आजकल एक ऐसा शख्स है जिसको हर बंदा ढूंढने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसा है कि हर एक का जाग गया है जो बहुत देर से सोया हुआ था। तो दोनों सिचुएशन जो है वो इंटरेस्टिंग है। अगर वो है यहाँ पे तो वो इतना है कि अगर वो इतना है तो फिर हमें सब कुछ इतना बिगाड़ में क्यों नजर आता है, और अगर ये सोया हुआ था तो इतनी देर से क्यों सोया हुआ था मेरे भाई। ये तो जागते रहना चाहिए, हर वक्त जागते रहना चाहिए, ताकि आप अपनी जिंदगी का हर लम्हा हर कदम जो है वो इसके इससे थोड़ा बहुत पूछ के इसकी राय लेके जो है वो करते रहे। तो बहरहाल जी इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन एक बहुत ही अजीब इस वक्त सिचुएशन जो मैं और मेरी तरह से बहुत सारे लोग देख रहे हैं वो है एक कशीदगी की सूरत हाल जो आने वाले दिनों के अंदर नजर आ रही है। और उसकी वजह सिंध हाउस बना हुआ है, यानी सिंध हाउस में जहाँ पे ये इमरान खान ने अपने जलसे में इसका जो है पहली दफा बोला कि हमारे जो है वो 10 से 12 मेंबर जो है वो वहाँ पे है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इससे भी ज्यादा मेंबर है। यहाँ तक कि शेख रशीद साहब ने अब से थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ये 20-22 लोग हैं इनके पास तो ये तो हमें भी आइडिया नहीं था। हमें आइडिया तो था 7-8 लोगों का, लेकिन इतने लोगों का हमें आइडिया नहीं था। तो ये है जी जरदारी साहब का बाकमाल सर्विस उनकी, और जो उन्होंने इस वक्त दी। और जब जरदारी साहब किसी चीज की ठान लेते हैं तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई लिंक जरूर होता है। आपको याद होगा जरदारी साहब वही हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ को इम्पीचमेंट की धमकियां दे दे के मजबूर कर दिया था सदारत छोड़ने के ऊपर। जी हाँ, यही वो जरदारी साहब है। हालांकि इसके हवाले से बहुत सारी जो है वो बातें हो रही थी। इसके ऊपर एक वीलॉग करूंगा कि जरदारी साहब के एक्चुअली स्ट्रिंग्स जो है वो कहाँ से हिलते हैं, या जरदारी साहब को कहाँ से मैसेज आता है, और फिर जरदारी साहब जो है वो पाकिस्तान की सियासत में ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन ये आपको जरूर बता दूं कि वो जो मैसेज आता है वो कुछ बाउंड्रीज से बाहर से आता है। चलिए, ये हम अपने किसी और वीलॉग के अंदर आपको बताएंगे। लेकिन अब तक हम आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं कि जो कशीदगी की सूरत हाल, 400 के करीब जो है वो पुलिस के कमांडोज जो है वो सिंध हाउस एक जिस तरह से पंजाब का इस्लामाबाद में सब सूबों ने अपने अपने हाउस बनाए हुए हैं ताकि उनके ऑफिशियल्स लोग जब वो इस्लामाबाद में अपने मामलात के लिए ऑफिस में जाने के लिए एम्बेसीज में जाने के लिए बहुत सारे दूसरे अपने कामों के लिए जब वो जाते हैं, इवन रिक्रिएशन के लिए, तो उनको वहां पे रहने के लिए कोई प्रॉपर जगह हो। तो सब लोगों ने अपने पंजाब हाउस भी बना हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान हाउस भी बना हुआ है, केपी हाउस भी बना हुआ है, सबके हाउस बने। तो इसी तरह सिंध हाउस है जिसके सारे निजाम जो है वो सिंध की ही गवर्नमेंट जो है वो देख रही होती है। इसकी सिक्योरिटी के कुछ लोग जो चौकीदार या वो तो हमने देखा था सुना था, लेकिन ये कभी हमने इस तरह से नहीं सुना था कि इस तादाद के अंदर जो है वो इतने बड़े लोग सिक्योरिटी के कमांडोज या वो जो है वो लाके खड़े कर दिए जाएंगे। जहाँ पे ये अरकान जिन्होंने कल को जाके वोट देना है आत्म एतमाद के अंदर, और वहीं से जो है वो ये सारे वीडियोस गए जहाँ पीटीआई के इस वक्त 12 अरकान वो जिनकी वीडियोस आ चुकी है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी वीडियोस अभी नहीं भी हैं। ये लोग भी जो है वो वहीं पे मौजूद है। यानी अगर इनको पीटीआई की हुकूमत, पीटीआई के ऑफिशियल्स, किसी गवर्नमेंटल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी के जरिए भी जब उनको किसी भी तरीके से वहां पर रिमूव करने की कोशिश या उन तक रीच करने की कोशिश करनी पड़ती है, तो जारी बात है ये 400 के लोग जो वहां पे खड़े हैं ये कोई आलू पकौड़े जो है वो बेचने के लिए वहां पे नहीं खड़े होंगे। इनका कोई ना कोई तो रोल होगा ना, एक रेजिस्टेंस का रोल होगा, उसकी हिफाजत उस तरह से करनी जैसे जरदारी साहब या भुट्टो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो चाहते हैं उस तरह से, और उनको वहां पे रिटेन रखना। ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है। और इमरान खान साहब के लिए तो मुश्किल लम्हा इसलिए है, जैसे मैंने ये कहा कि अब तो कोई अजूबा ही जो है वो उनको बचा सकता है, जो इस आज तक की सूरत हाल और जो सब कुछ नजर आ रहा है। कोई अपने कॉल करार अपनी कही हुई बातें जो है वो मुकर जाए तो मेरा नहीं ख्याल, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आज जिस तरह से नजर आ रही है मुझे ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन 200 के करीब जो है वो लोग उठा लेगी इस अदम एतमाद के हवाले से। यानी एक तरफ तो जो है वो पीटीआई के अपने ही जो है 12 लोग सामने,
कोई 5-7 लोग भी इसके अलावा अगर हो जाते हैं तो चलिए ये 20 के करीब जो है वो चले जाते हैं। और दूसरी जानिब जो है वो, अगर ये जो उनकी अलायंस पार्टीज हैं जिसमें एमक्यूएम है, अगर वो भी थोड़ा बहुत लोग उसमें से आती है, ये एक भी टूटती है, तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि ये वोट कहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, ना तो ये लोग साथ हैं, इत्तेहादी साथ हैं, अपने भी ग्रुप टूट गए और दूसरी जानिब एक पेज पे भी इमरान साथ नहीं है। तो इसका मतलब है कि परेशानियों ने हर तरफ से जो है वो घेरा रखा हुआ है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यही है, और वो है कि कानून की किस तरह से तशरीह होगी, यानी फ्लोर क्रॉसिंग का जो कानून है उसकी तशरीह किस तरह से होगी। और उसके लिए जो है वो पीटीआई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये एक डिसाइसिव नॉक नॉक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से तो पीटीआई को कुछ मिलने वाला नहीं है, ये तो मान लीजिए। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसकी किस तरह से तशरीह करती है। यानी इमरान खान साहब अगर जो है वो स्पीकर को ये लिखते हैं कि इन लोगों की पहले ही रुकनीत जो है वो खत्म कर दी जाए, और आप सोचिए कि ऐसे लोग जिनकी रुकनीत जो है वो खत्म हो जाए और कुछ लोगों को इमरान खान साहब मनाने में कामयाब हो जाए, तो फिर ये एक ऐसी सिचुएशन है कि ऑपोजिशन के लिए 172 लोग पूरे करने अदम एतमाद की तहरीक वाले दिन मुश्किल हो जाएंगे। और इस तरह से इमरान खान साहब इसका पासा जो है वो पलट सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी बहुत सारे कानूनी तकाजे होंगे, क्योंकि आज तक ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर जो है वो स्पीकर, वो लोग जो अरकान जिन्होंने खुल खुला के भी आके कह दिया और फ्लोर क्रॉसिंग यानी कर ली हो। आज जब हम उस दिन की बात नहीं कर रहे, आज की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले ये बता दिया कि हम उनको वोट नहीं देंगे इमरान खान को। तो उसका फैसला जो है वो क्या होता है। बट मेरे लिए और सियासियात के तालिब इल्म के लिए और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए जो है वो एक फिक्र अंगेज लम्हा ये है कि ये कौन से लोग हैं हम जिनके पीछे भाग रहे हैं, जिनसे हम अपने मुल्क की तरक्की, अपने समाजी शऊर और इसी के साथ साथ में अपनी रहनुमाई की जो है वो एक सोच रखते हैं। यानी वो लोग जिनके मयार जो है वो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी है, और उसके लिए ना तो उन्होंने कोई गेम प्लान है, ना ही जो है वो उनके कोई असूल है, ना ही उनके कोई ज़ाब्ते हैं। याद रखिए ये वक्त जो है वो एक बार फिर से घूम के वापस आना है। इमरान खान हुकूमत से निकल जाएंगे या कोई दूसरी हुकूमत। यही हम इमरान खान साहब को भी कहते थे। मेरा पहला वीलॉग आपने ज़रूर सुना होगा, जब इस अदम एतमाद के बाद तो मैंने तो पहली ही बात यही कही थी कि इमरान खान साहब, ये आपकी अगर जो है वो हाथ बंधे हुए थे तो आपने इतनी देर क्यों कर दी। यकीनन वो समझने वालों के लिए एक सवाल था। आवाज़ उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए, हर उस गलत चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए जो आप समझते हैं कि कानून और ज़ाब्तों से अलग है। और आज जो ज़ाब्तों को तोड़ के कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों के ज़मीर को, उनके दिल की आवाज़ जो है वो समझते हुए अपने साथ मिला रहे हैं, उनके लिए भी दूसरा वक्त जो है वो आया खड़ा है सर पे। आपने तो पहले भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, आपसे ज़्यादा इससे बार इन सब चीज़ों के बारे में और क्या कोई जानता होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।